मोदी जी के ज़माने में अब जाके देख लो काशी में जो है माता जानकी के मंदिर को तोड़ा गया, हनुमान जी के मंदिर को तोड़ा गया, कितने शिवलिंग को तोड़ा गया। आप जाके कश्मीर में चले जाओ, कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया। आप अभी दिल्ली में भजनपुरा में एक हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से कानून लाया जा रहा है, हाँ, क्या ये 2024 की तैयारी है? देखिए ये कानून कहा जा रहा है कि उन पर कोई मुद्दे नहीं है। देखिए कानून को आप देखिए, इससे पहले इन्होंने क्या लिया, जीएसटी को लाया। जीएसटी में जिसने कारोबार थे उनको भट्टा कर दिया, इन्होंने ख़त्म कर दिया। आप देखो जीएसटी के लिए लोग कितने रो रहे हैं, यूपी में आप चले जाओ। उसके बाद से इन्होंने डिमोनेटाइजेशन के बाद डिमोनेटाइजेशन लाया, वो भी ख़त्म हो गया। उसमें देखो कितने लोगों की क्या हुई। इन्होंने कहा कि इतने ब्लैक मनी है, 4 लाख रुपया ब्लैक मनी के, 4 लाख करोड़ के लिए इन्होंने 15 से 20 लाख करोड़ रुपया का इन्होंने भट्टा बैठा दिया। और आज देखो कि आज 2000 के नोट जो है कितने, जो लगभग 105% जो है उसका इंक्रीजमेंट है ब्लैक मनी में। 100 का नोट जो है लगभग 94-95% इंक्रीजमेंट है। आज ब्लैक मनी स्विस बैंक में, दूसरे बैंक में जो है जब जितना था 5000 करोड़ रुपया था पहले, आज जो है उसका 10 गुना बढ़ चुका है। और वो भी किस वे में, केवल हम वो जानते हैं जो स्विस बैंक में डायरेक्ट जमा हुआ है किसी तरह, लेकिन जो किसी और दुबई का नागरिकता ले लिए, चाहे किसी और का नागरिकता ले लिए, और उस वे से अगर वो जमा है तो उसके बारे में हम और आप कोई नहीं जानते हैं। तो इनके ज़माने में ब्लैक मनी बढ़ा। इन्होंने कहा टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी। जम्मू में आप जाके देखो कितना टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ, कितने ब्राह्मणों का इन्होंने नरसंहार किया। उस समय भी किया, 92-95 में उस समय भी किया। इनकी गवर्नमेंट थी, जगमोहन उस समय जो वहाँ के गवर्नर थे, इनकी मिलीजुली सरकार थी, इन्होंने कोई काम नहीं किया। उसमें कितने ब्राह्मण मारे गए, कितने दर बदर हो गए। आज भी वही काम हुआ, कितने मंदिरों को टूटा। ये औरंगजेब की बात करते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिया। अरे औरंगजेब ने तो बहुत दान किया, लेकिन इस मोदी जी के ज़माने में अब जाके देख लो काशी में जो है माता जानकी के मंदिर को तोड़ा गया, हनुमान जी के मंदिर को तोड़ा गया, कितने शिवलिंग को तोड़ा गया। आप जाके कश्मीर में चले जाओ, कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया। आप अभी दिल्ली में भजनपुरा में एक हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। आप साउथ में कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया। आप राजस्थान में कितना तोड़ दिया गया। इनकी गवर्नमेंट है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है, ये हिटलर मुसोलिनी का साथी हैं। ये देश के लिए नहीं है, ये उसके पथ पर चलने वाले। आप ये बताओ कि आरएसएस जो है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, आरएसएस जो है आपके इस देश की अपनी पहचान क्या है? धोती कुर्ता है ना, बंगाल की लुंगी है, कुर्ता है, ये सब है। आप ये बताओ हाफ पैंट और ये जो है टी शर्ट जो है, ये किसकी पहचान है? ये इटली की पहचान है, मुसोलिनी का, हिटलर का। ये हिटलर मुसोलिनी की पार्टी है। ये इस देश में हुकूमत कर रही है, अपने आप को तोड़ रही है। आपको मालूम है कि ये पार्टी 1924 में जब सावरकर जब जेल से बाहर आने के बाद से 1937 में जब कांग्रेस की सरकार जब बनी, तो कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले उनको घूमने फिरने की आज़ादी दी। और वही 1900 जाके वो मुस्लिम लीग से वो बात कर लेते हैं। 1939 में सब लोग विरोध करते हैं और सरकार का, अंग्रेज़ों का विरोध करके उसको पार्टी छोड़ते हैं, और ये जाकर मुस्लिम लीग से बात करते हैं और करके सरकार बनाते हैं तीन प्रांतों में। उसके बाद 42 में अंग्रेज़ों छोड़ो कि हम नारा लगाते हैं और ये रिक्रूट करके अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो ये पार्टी बात करेगी देश के लिए, ये पार्टी हमसे बातें करेगी और देश को चलाने की बात करेगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मैं मुसलमानों से खासकर बोलना चाहूँगा, माइनॉरिटी से, ये जो भी किया रही है भड़काऊ किया जा रहा है, आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये दिखाने की कोशिश की जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, आपस में मरे और इस पर कुछ चर्चा हो, उल्टी सीधी बातें हो, जिससे कि हमारी वोट बैंक बने और हम 24 का इलेक्शन लड़ें। लेकिन अब जान लो कि जिसमें राहुल जी जैसे नेता, मैं तो मानूंगा कि वह गांधी के एक रूप हैं, गांधी का सेकंड गांधी हम मानते हैं कि गांधी का एक रूप हैं। उनके अंदर हम जवाहरलाल नेहरू का भी उनका किरदार देखते हैं, उनके अंदर इंदिरा गांधी का भी देखते हैं, राजीव गांधी का भी देखते हैं, उनमें बापू का भी उनका किरदार देखते हैं। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के अंदर अच्छाई नज़र आती है, लेकिन पीएम मोदी के अंदर नहीं। पीएम मोदी हमारे पीएम हैं, हम मोदी जी को हम तिरस्कार नहीं कर रहे। हमारे मोदी हैं, हमारे पीएम हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, आप जब ये सब उल्टी सीधे कामें कर रहे हो, क्या कोई कॉलेज आप ओपन किए, कोई यूनिवर्सिटी ओपन किए? आप मुस्लिम महिलाओं के बारे में बड़ी बातें करते हो, तलाक का सबके, अरे उनके रिजर्वेशन दे दो ना, उनके लिए कुछ काम कर दो। आपने कुछ नहीं किया। साहबानो केस की बात करते हो, लेकिन आप जान लो कि साहबानो केस पे जो मेंटेनेंस की बात करती है बीजेपी, आपको 125 सीआरपीसी, जो सीआरपीसी में आपको प्रावधान है, तो वो ओवर रूल करता है उस साहबानो केस को कि आप उसमें जाकर मेंटेनेंस, चाहे कोई भी हो, मुस्लिम हो हिंदू हो, कोई भी जाकर मेंटेनेंस ले सकता है। तो फिर आपको क्या पड़ी है इसके लिए? मुस्लिम शरीयत लो तो सब कुछ आपको देता है, क्या नहीं देता है?
आप देश को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? आप अच्छी यूनिवर्सिटी खोलो, आप कॉलेज खोलो, लोगों के लिए रोज़गार खोलो, लोग में एक प्यार मोहब्बत बांटो, जिससे कि देश की तरक्की हो, प्रोग्रेस हो। आप जो है अमेरिका से, यूरोप से अपने आप को तुलना करो, चाइना देखो ग्रोथ करो, उससे तुलना करो। आप पाकिस्तान को लेकर खड़े हो जाते हो, इनके जितने भी इनके वो चमचे बेलचे हैं, जितने भी वो खड़े हो जाते हैं, आरएसएस खड़ी हो जाती है। मैं बोलना चाहूँ, आरएसएस कौन होती है इस देश के लिए? क्या कोई संगठन है? क्या उसका ऑडिट है? पैसा कहीं से आता है? मैं जानता हूँ मेरी जान पे खतरा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। औरंगज़ेब नहीं डर सकता। औरंगज़ेब बोलेगा उस लोगों के लिए, मैं बोलूँगा मेरे साथ हो सकता है हज़ारों नौजवान मरे। आज मेरे साथ कुछ हो जाएगा, लेकिन हज़ार लोग खड़े होंगे और आरएसएस पे जरूर क्वेश्चन करेंगे, भाई उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? वो देश को बांटने का काम करती है, उस पर एक्शन क्यों नहीं होता है? तो ये सब पे कार्रवाई होना बड़ी ज़रूरी है और देश की जनता को समझना ज़रूरी है कि ये हमें बांटने काम कर रहे हैं। 24 को रोकना चाहते हैं। अगर 24 के इलेक्शन लूज किए तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए देश को बचाने के लिए, अपने हकूक़ की लड़ाई के लिए, अपने आने वाले नौजवानों के लिए कि वो त्रिशूल, भाला और बर्छी ना पकड़े, कलम पकड़े और नौकरी मिले, आपको एक सही रास्ते पर चलना पड़ेगा और सही चुनाव करनी पड़ेगी। और राहुल गांधी खासकर जो काम कर रहे हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी जी कर रही है, वो बहुत बेहतर कर रही है। अब मैं चाहूँगा कांग्रेस की बाकी जो टीम है, बाकी जो लोग हैं, वो भी बेहतर काम करें और लोगों को जो उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं उनको जोड़ने का काम करें, जिस तरह से पहले होता था। आज लोग दर बदर ठोकर खाते हैं और जोड़ नहीं पाते हैं, तो वो जुड़ने का काम करें और कांग्रेस को मजबूत काम करें। मैं देखता हूँ सुप्रिया सेनेय जी को, मैं टीवी पे, मुझे बड़ी पसंद आता है। वो जो बोलती हैं एकदम फर्राटे के साथ अच्छा बोलती हैं और लगता है कि कांग्रेस का कोई मतलब आ गया है, शेरनी कोई आ गई है जो अपनी बात को दमखम रख रही है। इस तरह के नेता चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। सुरजेवाला जी अभी अच्छा काम कर रहे हैं, उस सलमान खुर्शीद साहब अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के लोगों की ज़रूरत है कि देश की मजबूती मिला जाए और देश आगे की तरफ तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत।